बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, उस सिलसिले की हम मशक करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो लीनियर इक्वेशंस के जोड़े दिए गए हैं, उनका हमने सोल्यूशन सेट या हल सेट मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन का हल सेट मालूम करने से मुराद ये होता है कि हमने उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस के हल सेट मालूम करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, लेकिन इस इधर जो है हम सोल्यूशन सेट जो है हम मैट्रिसेस के तरीके से मालूम करेंगे, कॉलमों के तरीके से मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें दो इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है, इनको कॉलमों की शक्ल में लिखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें, 2 -2 3 और 2। उसके साथ स्टूडेंट लिखें ये एक्स वाई, और इक्वल करके आप लिखेंगे 4 और 6। तो ये स्टूडेंट्स जो इक्वेशन दो लीनियर दी गई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखना है कि कॉलमों की शक्ल में लिखने से आप इधर लिख से भी सकते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, एक्स और वाई, जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, उनके कोफिशिएंट जो हैं उनको पहले लिखें तरतीब से, 2 -2 3 2। उसके बाद आप एक्स और वाई वेरिएबल लिखें इस कॉलम फॉर्म में, एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो स्टूडेंट, उसके बाद जो है ये बराबर इक्वल की इस साइड में जो नंबर आते हैं उसको इस कॉलम की शक्ल में इस तरह लिखें। स्टूडेंट्स, इसमें फिर आप कॉलमों को नाम भी दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट देखें, एक बात याद रखें कि अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस और इस कॉलम को, तो फिर यही दो इक्वेशन इस तरह सूरत हाल में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है, इनको कॉलमों को हम नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे नाम देंगे, ए, इसको ए का नाम हम दे देते हैं, 2 -2 3 2। और इसको हम दे देते हैं कैपिटल एक्स का नाम, एक्स वाई। और इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट्स 4 और 6 को कॉलम बी का नाम। तो स्टूडेंट देखें, ये ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं कॉलम ए को और एक्स को इज इक्वल टू क्या है आगे, बी। ये इक्वेशन एक किस्म की बन गई। स्टूडेंट देखें, अभी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। चूँकि एक्स और वाई में एक्स वाई है, तो इसलिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स इधर ही रखेंगे हम, और जो ये ए है इधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। देखें स्टूडेंट्स, ए इनवर्स अभी हमें चाहिए, बी की वैल्यू हमारे पास है, एक्स की भी है, तो हमें ए इनवर्स चाहिए इसको हल करने के लिए। तो ए इनवर्स का जो तरीका है इनवर्स मालूम करने का, ये इनवर्स का फार्मूला मैं आपको बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है 1 ओवर एडजेंट ऑफ ए, 1 ओवर ए का मॉड एडजेंट ऑफ ए। इसके लिए ए का मॉड चाहिए और एडजेंट ऑफ ए चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे। ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में हम लिखेंगे 2 -2 3 2। और इसका डिटर्मिनेंट्स स्टूडेंट्स आएगा 2 to 4। डिटर्मिनेंट्स मालूम करने का तरीका आपको मालूम है, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कुल वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 3 to 6 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स स्टूडेंट्स आ जाएगा 10। देखें स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स इसका आ गया 10। अभी क्या करेंगे, हमें अर्जेंट ऑफ ए चाहिए, तो अर्जेंट मालूम कर लें। अर्जेंट ऑफ ए, किसी का कॉलम का मालूम करने का तरीका आपको मालूम है कि पहले जो डायगोनल होता है उसकी आपने वैल्यू जगह चेंज कर देंगे, और दूसरे की जो है साइन, ये -2 है तो प्लस का हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा। ये अर्जेंट ऑफ ए। उसके बाद हम इसको इस कुलिये में जो है पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई इज़ इक्वल टू, ए इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स अर्जेंट ऑफ ए, और ये उसके साथ फिर बी है, तो बी को हम इस तरह मल्टीप्लाई बी कर देंगे। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स 10 आया है। उसके बाद अर्जेंट ऑफ ए जो है हमारे पास, ये हमने मालूम किया 2 2 -3 2, और बी हमारे पास है 4 6। तो स्टूडेंट देखें, अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 + 2 × 6। उसके बाद ये है -3 × 4 + 2 × 6। ये इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखेंगे, और बटा है इसका 10। तो स्टूडेंट्स, इसको देखें, अभी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 to 8
प्लस 6 to 12 और ये आ जाएगा 4 3 माइनस 12 प्लस 12। ये डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में है तो स्टूडेंट बटे में 10 है, तो इसको हम लिखेंगे अभी क्या लिखेंगे 12 और 8 कितना होता है 20, और ये 12 प्लस का और माइनस के कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, और बटा 20 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो इसके हर एलिमेंट्स पे ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड करेंगे 20/10 0/10। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमें क्या मिलेगा 10 110 और 10 to 20, ये 2 और ये 0/10 ये 0 हो जाएगा, ये 2 और 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन सेट। ये एक्स और वाई जो है ये कंटिन्यू इस तरह आएगा। तो स्टूडेंट देखें कॉलमों का जो बराबरी का तरीका है, हम कहते हैं कि जो दो कॉलम अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 है, ये 2 है, इसकी एक्स की वैल्यू आएगी, और वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 है तो ये वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो स्टूडेंट ये है हमारा है सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई 2 और 0 ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो किसी भी इक्वेशन का हल सेट जो मालूम करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स मैट्रिसेस में, कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का तरीका है कि कॉलमों के माकूस का तरीका, दूसरा है क्रैमर रूल। ये स्टूडेंट्स जो हम तरीका हमने अडॉप्ट किया है ये है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस का तरीका, कॉलमों के माकूस का तरीका, दूसरा है क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज 1.6 के पहले क्वेश्चन के 8 जुज़ हैं ये हम इसी तरीके से करेंगे। दूसरी इंशाल्लाह लेक्चर में हम क्या करेंगे इसको क्रैमर रूल से हल करेंगे। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट कंडीशन लगा के भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के तरीका से करें या क्रैमर रूल के तरीका से करें। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, हम इधर ही इसको चलाते हैं। तो पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। सबसे पहले तरीका है कि कॉलमों की शक्ल में लिखें इनको। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि कॉलमों की शक्ल में लिखने का तरीका कि x और y के जो कोफिशिएंट है उसको हम लिख लेते हैं। इसका 2 है कोफिशिएंट, इसका 1 है, इसका 6 है और इसका 5 है कोफिशिएंट, और उसके बाद एक्स वाई लिख लें और इक्वल करके आप 3 1 इसको इस शक्ल में लिख लें। तो स्टूडेंट कॉलमों को नाम भी दे दें। नाम देने का तरीका, इसको ए कह लें, इसको हम एक्स कहते हैं और इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये इस तरह नाम चलो दे लें, इस तरह देखें 2 1 6 5, और इसको हम एक्स कैपिटल एक्स लिखेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स बी 3 1। तो स्टूडेंट्स ये अगर देखें तो ये एक फार्मूला बनता है ए एक्स = बी। तो ये ए एक्स = बी। तो स्टूडेंट हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को इधर रहने दें, तो ए को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा बी। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें पहले फार्मूले का पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स = 1/a का मॉड एडजेंट ऑफ ए। तो ए का मॉड मालूम करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे, तो ए की ये वैल्यू है 2 1 6 5। तो स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट्स आएगा 2 5 10 माइनस दरमियान में माइनस 6 1 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट अगर एडजेंट ऑफ ए मालूम करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, पहले डायगोनल की जगह चेंज करनी है 5 2 और दूसरे का साइन चेंज करना है, तो ये हमने चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है x = a इन्वर्स b। बहुत इजी तरीका है स्टूडेंट्स। तो x हमारे पास एक्स वाई है, इस शक्ल में लिखेंगे। तो a इन्वर्स स्टूडेंट्स जो हमारे पास है इन्वर्स क्या है, इन्वर्स एडजेंट ऑफ ए है, ये एडजेंट ऑफ ए लिखेंगे 5 -1 -6 2, और उसके साथ हम b लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 3 1, और उसके जो है नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम स्टूडेंट्स 4, क्योंकि ये फार्मूले का आपको पता है एडजेंट का, तो इसलिए ये बटा 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम ऊपर वाले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 प्लस -1 × 1, ये -6 × 3 प्लस 2 × 1, ये मैट्रिक्स इस तरह आ जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे 5 3 15 ± -1 और 6 3 -18, और प्लस क्या आ जाएगा
2, ये इस तरह आ जाएगा, और ये सॉरी ये इधर लिखें ये बटा 4। तो स्टूडेंट देखें 15 माइनस 1 14, और ये आ जाएगा 18 माइनस 18 में +2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -16, तो ये आ जाएगा इसका 4। तो ये 4 को हम डिवाइड करेंगे इस पे, तो स्टूडेंट ये इसके हर एलिमेंट्स पे ही डिवाइड होएगा। 14 को 4, 4 एकम 4, 4 ये इस तरह हम कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, 14/4 ये करते हैं -16/4। तो स्टूडेंट्स इसको 2 पे करेंगे तो 2 to 4 7 to 14, ये 7/2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आएगा स्टूडेंट 2 पे करेंगे 2 to 4, ये सॉरी 4 में इस तरह करेंगे 4 1 4 और 4 4 16, तो ये माइनस का 4 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इस तरह हमारे पास कुछ कंडीशन बन गई है स्टूडेंट्स, ये इस तरह आएगा 7/2 -4। तो स्टूडेंट्स जो काल्बों के बराबरी का तरीका है वो क्या करते हैं हम कि कालब अगर दो इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। तो एक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स स्टूडेंट्स 7/2 और वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स स्टूडेंट्स है -4। तो स्टूडेंट ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। स्टूडेंट देखें उसके बाद है पार्ट नंबर 3। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, और हम कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के तरीके से, यानी काल्बों के माकूस के तरीका से। 4x + 2y = 8। उसके बाद है स्टूडेंट्स 3x - y = -1। तो स्टूडेंट्स पहले काल्बों की शक्ल में लिखें 4 2 3 -1, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को, फिर एक्स और वाई को लिखें स्टूडेंट्स। उसके बाद इक्वल डालें और 8 और -1 ये बन गया। इसको काल्बों को नाम भी आप दे लें स्टूडेंट्स 4 2 3 -1, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास बी, तो इसको हम लिखेंगे 8 -1। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ये देखें ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम फार्मूला इस तरह बनाएंगे AX = B, तो सो B = हो जाएगा A इन्वर्स B। तो स्टूडेंट्स ये अभी x की जगह पे हम x की स्टूडेंट्स पहले A इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। A इन्वर्स के लिए हमें चाहिए पहले A का डिटर्मिनेंट्स, तो ये हम लिख लेते हैं इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में। ये डिटर्मिनेंट्स 4 1 -4 और -3 to 6 आ जाएगा, तो ये -10 जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आ जाएगा। उसके बाद हम एडजेंट ऑफ A मालूम करेंगे, तो एडजेंट ऑफ A मालूम करेंगे तो ये एडजेंट स्टूडेंट्स आ जाएगा A का, ये है मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका एडजेंट आएगा कि पहले डायगोनल की हम क्या करते हैं जगह चेंज करते हैं, दूसरे का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास एडजेंट आ जाता है। क्योंकि इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें ये दो वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट लिखते हैं x = A इन्वर्स B। तो स्टूडेंट्स x आप जानते हैं कि x हमारे पास क्या है, XY है, इस तरह लिख लेते हैं। और A इन्वर्स जो होता है वो आपको मालूम है कि ये है 1/A का डिटर्मिनेंट्स और एडजेंट ऑफ A × B है स्टूडेंट्स। तो ये हम क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ A हमारे पास ये है -1 -2 -3 और 4, और उसके बाद हम B मैट्रिक्स लिखेंगे 8 -1, और इसका डिटर्मिनेंट्स बटे में भी डिटर्मिनेंट्स है, तो ये लिखेंगे -10। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -1 × 8 प्लस -2 × -1, और यह आ जाएगा -3 × 8 और प्लस आ जाएगा 4 × -1। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह आ गई, इसका बटा आ जाएगा स्टूडेंट्स -10। इसको थोड़ा आगे चला लेते हैं हम स्टूडेंट्स। ये 8 1 -8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इस तरह ये, और ये बटे में आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा, दोनों माइनस क्या है तो -28। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये -10। इसको हम -10 को इनको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -6/10 -10 और -28/10। तो ये स्टूडेंट्स देखें ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये करेंगे 2 3 6 और 2 5 10, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/5
और ये आ जाएगा ये 2 5 10 और 14 2 28 आ जाएगा। ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ये स्टूडेंट आ जाएगा 14/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी एक्स और वाई की। तो कॉलमों का जो हम बराबरी का तरीका है उस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होता है। तो सो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5 और वाई हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 14/5। तो ये हमारा इसका है स्टूडेंट सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर मैं 5 कर देता हूँ स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो बाकी स्टूडेंट्स 8 हैं, मैं तकरीबन मैक्सिमम मैंने कर दिए हैं, बाकी आप खुद करें। तो बहुत इजी है। ये है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस का तरीका यानी कॉलमों के माकूस का तरीका। तो 3x - 2y इज़ इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन 6x - 6x + 4y इज़ इक्वल टू 7। स्टूडेंट वही तरीका है कॉलमों के माकूस के तरीका के। पहले आप कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे तो क्या है स्टूडेंट, पहले x और y के कोफिशिएंट को लिखेंगे कॉलम की शक्ल में -2 -6 और ये 4, और उसके बाद xy और उसके बाद इक्वल आप क्या लिखेंगे 4 7। ओके, तो स्टूडेंट्स कॉलमों को नाम भी आप दे लें, ये 3 -2 -6 4 और ये x कैपिटल है तो ये xy लिखें। तो स्टूडेंट्स ये इसको हम कॉलम b का नाम ले लें जो इक्वल किस तरफ है 4 7। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि ये ax हो रहा है, ज़रब हो रहे हैं, ax इज़ इक्वल टू b है, तो ये x इज़ इक्वल टू आ जाएगा a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें a का डिटर्मिनेंट्स चाहिए, तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं, क्योंकि a इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, a का डिटर्मिनेंट्स और अर्जेंट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स पहले हम a का डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। हमारे पास है 3, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं -2 और -6। तो इसका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा स्टूडेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ट्रैक्टिंग हम करते 3 × 4 माइनस हम लिखेंगे -2 -6, इस तरह कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 4 3 12 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -6 to 12 हो जाएगा। ये 12 में से 12 गया, ये 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट्स इसका आ गया 0। तो स्टूडेंट्स चूँकि इसका डिटर्मिनेंट्स 0 है तो ये इसका सोल्यूशन सेट जो है पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स ये ए इन्वर्स करेंगे 1/a का अर्जेंट 1/a का डिटर्मिनेंट्स और अर्जेंट ऑफ ए, तो स्टूडेंट देखें अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो ना हल्प 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी भी स्टूडेंट्स कसर में, किसी भी फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनसोल्यूशनेबल होता है, उसको गैर हल पजीर होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका हम जो है मज़ीद इसको हल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसका हल सेट मुमकिन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं चूँकि इसका डिटर्मिनेंट्स 0 है तो इसलिए हम द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज़ 0, सो सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन सारे ही पार्ट कर दिए हैं, 2-3 छोड़े हैं, वो आप खुद करें। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया है कॉलमों के माकूस का तरीका या इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस का तरीका से। तो दूसरे लेक्चर में स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन नंबर 1 के 8 जो हैं इसको हम ग्रामर रूल की मदद से करेंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।